हेलो, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। Amazon प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पाताल लोक, इसकी कहानी शुरू होती है प्राइम टाइम जर्नलिस्ट संजीव मेहरा पर होने वाले हमले की खबर से और इसी केस की छानबीन के इर्द गिर्द ही ये पूरी सीरीज घूमती है। जर्नलिस्ट संजीव मेहरा का रोल किया है एक्टर नीरज कवि ने। लेकिन कौन है ये एक्टर, क्या है इनकी कहानी? शॉर्ट में बस इतना जानिए कि ये वो आदमी है जिसकी पहली और दूसरी फिल्म की रिलीज के बीच 16 साल का फासला था। बुरा भला सुना, दुत्कारा गया, हर छोटा बड़ा काम किया सिर्फ इसलिए कि वो जो चाहता है वो काम कर सके, यानी एक्टिंग, अपनी तरह की एक्टिंग। तो पहली बात तो ये है कि हिंदी फिल्में देखकर शर्म आती थी। नीरज खुद को आधा उड़िया आधा पारसी बताते हैं, जो जमशेदपुर में बड़ा हुआ। डॉक्टरों का परिवार था। बचपन में जब अतरंगी कपड़े पहनकर पेड़ के पास नाचते हीरो हीरोइनों को देखते तो बड़ी शर्मिंदगी होती। सोचते थे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। कट टू 90 के दशक की शुरुआत। नीरज पुणे के सिम्बाइसिस कॉलेज में पढ़ रहे थे। सपना था कि अमेरिका से MBA करेंगे, लेकिन इसी बीच उनका कॉलेज थिएटर कंपटीशन मूड इंडिगो में हिस्सा लेने IIT बॉम्बे वो गए। यहाँ नीरज ने एक ओरिजिनल हिंदी नाटक एक रिफ्यूजी कैंप में हिस्सा लिया। इसमें उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एक्टिंग ने कुछ ऐसा महसूस करवाया उन्हें जैसे उसके लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले MBA का सपना छोड़ा और मुंबई चले आए एक्टर बनने के लिए। दूसरी बात, लंबे स्ट्रगल के बाद पहली फिल्म मिली लेकिन काम नहीं। बकौल नीरज जब वो मुंबई आए तब ना उनके पास पैसे थे, ना एक्टिंग का कोई खास अनुभव था, ना कोई जानने वाला। गलती सुधारने के लिए उन्होंने FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दोनों जगह अप्लाई कर दिया। फिर क्या था, ऑडिशन पर ऑडिशन देते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नीरज के मुताबिक उन्हें उस दौर में बड़े बुरे रोल मिल रहे थे जिन्हें उन्होंने न करना ही ठीक समझा। बड़ी मेहनत से 95-96 में एक फिल्म मिली, उड़िया भाषा की मशहूर फिल्म मेकर शेष दृष्टि, द लास्ट विजन। इस फिल्म को NFDC यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर काफी सराहना मिली। दिल्ली, कैरो और सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कंपटीशन में इस फिल्म ने हिस्सा लिया। 1998 में नेशनल अवार्ड भी जीती। नीरज को लगा कि उनका बस बेड़ा पार हो ही गया, लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। अगली बात, इतने सालों तक क्या किया फिर? शेष दृष्टि के बाद नीरज को लगा कि उन्हें ब्रेक मिल गया है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था। वो अब भी लगातार ऑडिशन दे देकर रिजेक्शन की लत लगा बैठे थे। लेकिन इस 14-15 सालों में किया क्या, ये सवाल है। तो इस सवाल के जवाब में नीरज कहते हैं कि ये तो बहुत सारे काम, पर उस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो विकास का समय था, बहुत ग्रोथ हुआ। जो काम नीरज बताना नहीं चाहते उसमें फिल्म सेट पर स्पॉट बॉय, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में छोटे बड़े काम से लेकर घर घर घूमकर किताबें तक बेचना शामिल था। लोग बुरा भला कहकर भगा देते थे, मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे। नीरज इसे ग्रोथ का समय इसलिए मानते हैं क्योंकि इस दौरान उनकी ईगो मर गई। वो हम्बल हो गए। वो शहर भर में घूमकर अंग्रेजी, मैथ्स, स्पीच जैसे विषयों पर होम ट्यूशन पढ़ाने लगे। लेकिन जब मुंबई आने का मकसद याद आया तो वो उठ खड़े हुए और खुद को ट्रेन करने लगे। धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी एक्टिंग की ट्रेनिंग देने लगे। बीतते समय के साथ अपना खुद का थिएटर ग्रुप शुरू किया उन्होंने, जिसका नाम रखा प्रवाह। भले वो यहाँ दुनिया भर के प्ले डायरेक्ट करने लगे, लेकिन फिल्मों में काम उन्हें अभी भी नहीं मिल रहा था। अगली बात, इतने सब के बाद जब फिल्म मिली तो मना कर दिया। क्यों? नीरज को फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी नाराजगी थी, बड़ी बेकदरी हुई थी उनकी। ऐसे में 2010 में आनंद गांधी ने नीरज को फोन किया। वो एक फिल्म ऑफर कर रहे थे, लेकिन कुछ सुनने से पहले ही नीरज ने वो फिल्म करने से मना कर दिया। आनंद ने कहा कि भाई कम से कम एक बार मिल तो लो। जब दोनों मिले तो नीरज वो स्क्रिप्ट पढ़कर हिल गए। उसी स्क्रिप्ट पर शिप ऑफ थीसिस नाम की फिल्म बनी। ये ऐसी फिल्म थी उस टाइप की जिसे आनंद को भी पता था कि भाई बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखने नहीं वाले हैं, लेकिन ये खालिस पीस ऑफ आर्ट है इसलिए बननी चाहिए। कोई प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। फिर इससे जुड़े एक्टर सोहम शाह।
जिन्होंने इसमें एक्टिंग करने के साथ साथ फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। इसके बाद नीरज को थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ। मॉनसून, शूट आउट, गांधी ऑफ द मंथ और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्में उनको मिली। अगली बात यह कि रानी मुखर्जी के साथ काम करने को शाहरुख खान बन गए। मतलब नीरज कभी को मेन स्ट्रीम में लेकर आने वाली फिल्में रही मेघना गुलजार की विशाल भारद्वाज प्रोड्यूस्ड तलवार, यशराज फिल्म्स की रानी मुखर्जी स्टारर हिचकी। तलवार वाला रोल काफी इंटेंस था क्योंकि वो एक पिता का किरदार था जिसके सर पर उसकी बेटी के कत्ल का इल्जाम था। ये फिल्म उन्हें मेघना ने ऑफर की और फिल्म से जुड़े लोगों को देखते हुए नीरज ने ये फिल्म साइन कर ली। असली मजा हिचकी की कास्टिंग में आया। नीरज फिल्म मेकर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, इसी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। वो यशराज के साथ ब्योमकेश बख्शी कर चुके थे, दूसरी फिल्म पर बात चल रही थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि इसमें वो रानी मुखर्जी के साथ काम करने वाले हैं, नीरज रेस्टोरेंट में अपनी कुर्सी पर चढ़कर खड़े हो गए और दोनों हाथ फैलाकर शाहरुख खान के सिग्नेचर पोज में वो ऐसे एक्ट करने लगे। ये थोड़ा मजाकिया, तंजनुमा और शायद ये बताने के लिए था कि वो भी ये सब कर सकते हैं। हिचकी असल मायनों में नीरज के लिए ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई। इसके बाद से लेकर अब तक वो द फील्ड, लाल कप्तान जैसी फिल्में और सीक्रेट गेम जैसी सीरीज, ताजमहल 1989 और अब पाताल लोक में फाइनली आपको दिख रहे हैं और उनको पसंद किया जा रहा है। और ये जो लोग जानना चाहते थे कि नीरज कवि के बारे में हमें और बताएं, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बना दी थी। ये है नीरज कवि की जर्नी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ऐसे और वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। देखते रहिए दिल आलन टॉक।